नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 17 जून को अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान उपद्रवियों के उपद्रव की तस्वीरें औरंगाबाद से सामने आई हैं। एक निजी विद्यालय में तोड़फोड़ की गई है, उसका वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में देखिए, स्कूल प्रबंधन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। उपद्रवी स्कूल पर जमकर पथराव कर रहे हैं। स्कूल में जब क्लास चल रही थी उसी वक्त ये उत्पात हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, बच्चे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और अफरा तफरी मौके पर मची हुई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उत्पाती सेना में कैसे देश की सेवा करेंगे। ये लोग हंगामा करने वाले हैं और इन्हें नौकरी या अग्निपथ योजना से कोई लेना देना नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो कुछ यही बयां कर रही हैं। जरूरत है ऐसे उत्पातियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की। और ये दो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक निजी स्कूल की तस्वीर है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लाठी डंडे से लैस ये उपद्रवी वहां पहुंचे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्कूल परिसर की तस्वीर है। स्कूल के ग्राउंड में पहुंचकर हंगामा किया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देश की सेवा आखिर कैसे करेंगे। ये 17 जून की तस्वीर है। आपको याद होगा उस दिन पूरा बिहार जल रहा था। इन उपद्रवियों ने हर जगह आग लगाई थी। यहां तक कि इन उपद्रवियों ने रेलवे के साथ साथ सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों, यहां तक कि बच्चों तक को इन उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं और न्यूज़ 18 भी पूछता है कि उन उत्पातियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। क्या ये सेना में जाने के लायक हैं? ये सवाल बेहद ही अहम, क्योंकि ये उत्पाती जो हैं इन्होंने स्कूल में घुसकर हंगामा किया है। तो आखिर इन पर कब कार्रवाई होगी? क्या ये लोग सेना में जाने के लायक हैं? नौकरी पाना मकसद है या फिर हंगामा करना मकसद है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये सभी हंगामा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अग्निपथ की योजना से नाराजगी थी। इन्हें अग्निपथ योजना का विरोध करना था और इन्हें सेना में शामिल होना है। लेकिन क्या ऐसी हरकत करने के बाद, इस तरीके से उत्पात मचाने के बाद, क्या ये लोग सेना में जाने के लायक हैं? सवाल जरूर बनता है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से की गई? क्या किसी की पहचान हो पाई है? जी शिप्रा, यह जो तस्वीर सामने आ रही है वह 17 तारीख की है, जब अग्निपथ योजना के विरोध के आड़ में युवाओं ने एक निजी विद्यालय को निशाना बनाते हुए वहां जमकर तोड़फोड़ की। ये युवा जो है कहीं से भी ये अग्निपथ का विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसकी आड़ में अपना कुछ साधने की कोशिश में लगे हुए। तस्वीरें स्पष्ट कर रही हैं कि ये युवा जो है वो उनका निशाना निजी विद्यालय रहा, जिसमें इन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। उत्पात उस वक्त मचाया है जब बच्चे क्लास में थे, उनकी पढ़ाई चल रही थी और अचानक हुए इस हमले के बाद बच्चे जो है दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। और बाद में प्रबंधन ने उन बच्चों को पीछे वाली बिल्डिंग में जाकर शिफ्ट किया, तब जाकर बच्चों की जान बच सकी। अन्यथा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से पत्थरबाजी और लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे, उससे कुछ भी हो सकता था। हालांकि इस बारे में हमारी एसपी से बात हुई तो एसपी साहब ने बतलाया कि फुटेज के आधार पर जो उत्पाती है, उपद्रवी तत्व है, उनकी पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद उसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। दाऊदनगर इस मामले में जो हमला हुआ है, स्कूल पर जो हमला किया गया, इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। लेकिन अभी भी उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। जैसे ही उनका सत्यापन हो जाएगा उन्हें भी गिरफ्तार कर लेने की बात उन्होंने कही है। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। लखीसराय में अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवियों की ओर से की गई तोड़फोड़ और बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वायरल हो रहे फुटेज में उपद्रवी सड़क पर लाठी डंडों से लैश होकर हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उपद्रवी यहां पर हंगामा कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं।
पुलिस वायरल हो रहे फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और कई उपद्रवियों को फिलहाल पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया जा चुका है। छपरा में बदमाश चूहों ने शहर के अधिकांश नालों को जाम कर दिया है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये कहना है नगर निगम के अधिकारियों का। दरअसल शहर में नगर निगम की सफाई अभियान चल रहा है, नालों की सफाई की जा रही है, नालों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और इसी दौरान ये बात सामने आई कि बदमाश चूहों ने शहर की नारकीय हालात के दोषी हैं। पहली ही बारिश में शहर में जलजमाव हो गया। अब नगर निगम अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए चूहे को दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, चूहा भी इसमें मूस लगा हुआ है, चूहा भी कोड़ दिया, पूरा मिट्टी जाम हो गया, उसको दे हुए सफाई कराया जा रहा है। उसको चूहा पूरा है, चूहा किराना दुकान है, किराना दुकान के लेकर चूहा लगता है, चूहा से नाला बंद हो गया है। हाँ। मधुबनी में एनएच पर बने गड्ढे की खबर दिखाने के बाद राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही स्थिति को ठीक करने का आदेश दिया है। दरअसल न्यूज 18 पर मधुबनी जिले में नेशनल हाईवे बदरंग तस्वीरें दिखाई गई थी, जो तस्वीर अभी भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये नेशनल हाईवे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हर जगह एक के बाद एक गड्ढे हैं और इस खबर को चलाने के बाद विभागीय मंत्री ने संज्ञान लिया है। मधुबनी में एनएच 227L की सड़क कलुआही से बासोपट्टी होते हुए उमगांव तक जाती है और हैरानी की बात देखिए कि करीब 20 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे की दुर्गति को देखकर आप इसे सड़क भी नहीं कहेंगे। बासोपट्टी में नेशनल हाईवे नंबर 227L पर करीब 100 से अधिक गड्ढे हैं, जिसमें बरसात के समय में पानी भर जाने से आम लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आइए आपको सुनाते हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने न्यूज 18 को क्या भरोसा दिया। उसकी जानकारी मिली है और जो भी संबंधित संवेदक को लगाया गया था उसने काम नहीं किया है और उस पर अब कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए ऑलरेडी फाइल उसके बढ़ी भी है। और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जो एनएच के भी रोड है उसके भी मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन कुछ लापरवाही हुई है। उस लापरवाही को निश्चित रूप से जो भी संबंधित एजेंसी है उन पर भी होगी और जो अभियंतागण ने इसमें लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई होगी। अग्निपथ योजना के विरोध में आज पटना में आरजेडी ने राजभवन मार्च किया और इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। भाकपा माले के नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई। यानी 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे, ये वो देखने वाली बात है और चिंता का विषय है। इस वक्त जितने नौजवान सड़कों पर उतरे, हम लोगों ने राज्यपाल जी से मांग की है कि जितने भी एफआईआर हुए हैं और जितने भी छात्र जो जेल में बंद हैं, एफआईआर को वापस लिया जाए और उनको जेल से जो छोड़ा जाए। जी क्या करें मैडम? देश का जनता माफ नहीं करेगा, देश का जनता माफ नहीं करेगा। मोदी जी आग लगाए हैं, आराम से सुन रही है आप लोग। यहाँ आया सरकार चलाना है, यहाँ देश के सुरक्षित रखने के लिए और लुटा रहे हैं देश को, नौजवान को फेंक रहे हैं नाला में। देश में आग लगाए हैं नरेंद्र मोदी। आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने तेज प्रताप यादव से बात की है, सुनिए। पथ योजना के खिलाफ तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हैं और तेजस्वी के साथ तमाम जो विधायक हैं आरजेडी के, माले के, सीपीआई के, सीपीएम के, गठबंधन के सभी दलों के विधायक एक साथ मार्च कर रहे हैं और ये विधानसभा से राजभवन की तरफ मार्च है। आपको बता दूं कि इस मार्च में कांग्रेस ने इस मार्च से दूरी बनाई है। तेजस्वी हो और राबड़ी देवी हो, तमाम लोग जो हैं इस मार्च में शामिल हुए हैं और ये एक तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उस मार्च में शामिल हैं। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप यादव जो है वो साथ में हैं, यहाँ पे उनसे बात करेंगे क्योंकि
जिस ढंग से ये पूरा जो है ये मार्च चला है और इस मार्च को लेकर के तेज प्रताप साथ में है। तेज प्रताप जी, जिस ढंग से ये पूरा मार्च हो रहा है, क्या कहेंगे इस मार्च को? मार्च अग्निपथ को लेकर के हो रहा, पूरे देश दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र सरकार ने माहौल को बनाने का काम किया और नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, सड़कों पे उतरा है, लेकिन कहा जा रहा है रोजगार के लिए उतरा है। लेकिन जिस ढंग से ये पूरा युवाओं को मजबूर किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पकौड़ा बेचने के लिए। तेज प्रताप जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरा आंदोलन शांत हो गया है, सेनाध्यक्ष जो है वो आकर के सफाई दे रहे हैं, सरकार दे रही है, फिर किस बात की शंका रह गई? अरे आंदोलन शांत कहाँ हुआ, आंदोलन तो चल ही रहा है। लड़कों तो सड़कों पे नहीं है, क्या सब नौजवान तो सड़क पर। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए तो जो आप ये तेज प्रताप यादव जो है वो खुले रूप से कह रहे हैं कि अभी आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है और तमाम लोग सड़कों पर हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि आरजेडी का प्रदर्शन अपना है और कांग्रेस का अपना। कि हम लोग सब लोग यहाँ हैं, सब विधायक यहाँ हैं, तो आप खुद बोल रहे हैं कि सभी विधायक को बुलाया गया है, तो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, महागठबंधन के पार्ट है, वो लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ भी करेंगे। आप लोगों को नहीं बुलाया गया आरजेडी की तरफ से? नहीं, बुलाना क्या है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी किसी को बुलाना नहीं है। हम लोग जो एनडीए सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ हम लोग सभी है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जो भी है, सब लोग एक साथ है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी सदैव से महिला सशक्तिकरण के प्रति और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति न्याय हो, इसके समर्थक रहे हैं। सिद्धांत वो इस सिद्धांत को मानते हैं और इसलिए एक गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। जनता दल यूनाइटेड उसका स्वागत करती है और समर्थन करती है। सहमति से ये राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन जाए, अब इसके लिए हम लोग, इसके लिए तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो तय करेंगी। अभी तो जब चुनाव होगा तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर कहा कि जो सत्ता में रहते हैं वो विपक्ष से उम्मीदवार के लिए बात करते हैं, लेकिन जब बातचीत नहीं हुई तब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। विपक्ष पूरी मजबूती से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये सर्वोच्च पद है, इस पर जात पात की बात होनी ही नहीं चाहिए। सत्ता में जो भी रहते हैं इस पद के लिए निगोशिएट करते हैं, जो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो जाए, सर्वसम्मत हो जाए। लेकिन हम समझते हैं कि ये लोग इसका कोई पहल नहीं किए, तब विरोधी दल के लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया है और मैं समझता हूँ पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और खबर रोहतास से। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल स्थित सरैया निवासी सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह ओडिशा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम फैल गया है। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान के पिता रामायण सिंह और शहीद की पत्नी के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिजनों में गम का माहौल बना हुआ है। शहीद जवान के परिवार को बच्चे के पालन पोषण की चिंता सताने लगी है। गांव के अन्य लोग भी घटना से शोक में हैं। 4 बजे हमको सूचना मिला, दूसरा कोई फोन किया, दूसरा नंबर पर, वो यहाँ इंग्लिश पके आर्मी में है, धर्मेंद्र नाम का, उस लड़का का पास फोन किया जो उसको साथे रहते थे, साथी अजय नाम के, घर का नहीं उसको नंबर मिला तो उसी के पास फोन किया, वो हम उनके आके घर।
भागलपुर में अपराधियों से बचने के लिए लड़की पुलिस से गुहार लगा रही है। मामला इशाक चक थाना क्षेत्र के लालू चक का है, जहां अपराधियों की धमकी से परेशान सुभाष सिंह की बेटी पुलिस अधिकारियों के साथ साथ डीजीपी और सीएम तक गुहार लगा चुकी है। इसके बाद भी लड़की को अपराधी धमकी दे रहे हैं। अपराधियों की ओर से 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी के कारण पीड़ित परिवारों में दहशत का माहौल है। रुपये और रंगदारी नहीं दिए और हम लोग थाना में जाकर एफआईआर लॉन्च किए। लगभग पहले हम लोग सामाजिक स्तर पे सोचे ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, ये चीज़ हम लोग सोचे, मगर इन्होंने सामाजिक स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अपराधी जो है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको सीधा 1 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो मेरे बड़े भाई मेरे को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि हम दोनों भाई बहन काम करते हैं, किसी न किसी सोर्स से हमारे यहाँ इनकम आता है। आज वो 9 बजे, इससे पहले हम लोगों को 2 दिन धमकी आया था। अग्निपथ बहाली को लेकर जारी विरोध के बाद लखीसराय से ट्रेनों का परिचालन अब शुरू हो गया है। किऊल गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन कड़ी सुरक्षा में किया जा रहा है। यात्री और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बंद पड़े ट्रेनों के फिर से शुरू होने से यात्रियों के चेहरे पर खुशी है और टिकट काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कल से सुधार के चल रही है, बहुत सुधार है गाड़ी में। नहीं, कुछ तो रद्द है, कुछ ट्रेनें रद्द है। जैसे हम आज के डेट में है 34-19 भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा विक्रमशिला, और हो जाएगी 32-73 झाझा पटना EM जो जाती थी सुबह में 9:45 बजे। 23-36 डाउन में लोकमान तिलक भागलपुर 32-74, यही सब रद्द है थोड़ा सा। बिहार में गौ तस्करी का धंधा जोर जोर से चल रहा है। कटिहार से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। बंगाल सीमा से सटा कटिहार जिला गौ तस्करों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। आरोप है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से पशु तस्कर थाने को मैनेज कर तस्करी का धंधा आराम से कर रहे हैं। कटिहार में पकड़ाए एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो थाने को एक ट्रक पास होने के लिए 5,000 रुपए देते हैं और हर रोज इस बॉर्डर से करीब 20 ट्रक पास होते हैं। वहीं न्यूज 18 के खुलासे पर एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। झारावाड़ी से आ रहा है। कहाँ लेके जाओगे? कुमेतपुर। क्यों? उधर बिक्री करता है व्यापारी लोग। क्यों? क्या जबह भी करता है? क्या करता है? हम लोग जबह करता है। क्या जबे करता है? हाँ, कहाँ से लेके आ रहे हो? घेराबाड़ी से। घेराबाड़ी से। कौन लेता है पैसा तुमसे इस सब माल टपाने का जब्बे वाला? ऐसे थाना वाला ही लेता है। कौन थाना? कोड़ा थाना बोलता है ना। क्या नाम है उसका? नाम तो भूल जाते हैं सर। आप चमका देता है 5,000 एक गाड़ी का। कितना गाड़ी लेके आते हो दिन भर में? हम लोग एक ही गाड़ी लेके आया। हाँ, और टोटल कितना गाड़ी टपता है उधर से? 20 गाड़ी टपता है। सबसे 5,000 रुपये देता है, यानी एक रोज का 1 लाख रुपए का आमदनी। क्या पैसा देते हैं वो देता है। उसमें कुछ वहाँ पकड़ाया है कल कदवा थाना अंतर्गत, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। FIR भी रजिस्टर हुआ है और बाकी कुछ उसमें जो है कुछ लोकल लोगों का संलिप्तता आ रहा है और जो भी है उसकी पूरी जांच हम लोग करा रहे हैं। बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के ये इलाका अक्सर गो तस्करी के लिए जाना जाता रहा है। अब एक बड़ा खुलासा आया है कि रात के अंधेरे में इस इलाके से जो गो तस्करी हो रहा है इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस की बड़ी मिलीभगत है। और बंगाल से सटे हुए जो कटिहार के सीमा है उसमें हर थाने में गाड़ी पर रेट फिक्स है। जो तस्कर कैमरे के सामने आए हैं वो कहते हैं कि हर गाड़ी में रेट फिक्स है। और गोपालगंज के सिद्धवलिया चीनी मिल में एक महिला को बंधक बनाए जाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सदर एसडीएम पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर मिल प्रबंधन ने सफाई दी है और कहा है कि 2015 में महिला के पति का निधन हो गया था, लेकिन इस महिला ने क्वार्टर खाली नहीं किया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।